Let's move ahead, guys. You're learning the chapter 4 of your chemistry course, that is chemical kinetics. Next topic is activation energy and Arrhenius equation. Activation energy and Arrhenius equation. ठीक है, अभी हमने लास्ट वीडियो में ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह, कॉलिजन थ्योरी वगैरह ये सब कुछ देखा था। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि मिनिमम एनर्जी एक रिक्वायरमेंट होती है फॉर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू गिव प्रोडक्ट। उसको हमने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था, राइट? ठीक है, सपोज करो मैं कुछ ये प्लॉट एक बनाता हूँ, ठीक है, से रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनते हैं। ये है रिएक्टेंट, इससे बी बनना है, तो इसके पास एटलीस्ट इसका मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है ईटी, से ईटी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना चाहिए, ठीक है। ई ए इज इक्वल टू एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट ए, एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट ए, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। इसको मुझे एक बार प्लॉट करना दीजिए। मान लो कोर्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, मान लीजिए ये एनर्जी है, ये मान लीजिए रिएक्शन रेट है, रिएक्शन का स्पीड है, और ये एनर्जी है। तो ये मान लीजिए ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये सपोज कर लो ईटी है, इतना एनर्जी चाहिए तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। दिस इज ईटी, ये वाला ईटी है, ठीक है, ईटी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके पास इतना एनर्जी खुद का है, उसको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, तभी जाके वो क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब जब तक मैं उसको इतना एनर्जी है और यहाँ पहुँचना है, मान लीजिए रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से ई टी इज इक्वल टू 10 जूल रिक्वायर्ड है, तभी जाके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ई ए इज़ 2 जूल एनर्जी विथ ए, उसके पास 2 जूल एनर्जी है, मतलब क्या अभी 8 जूल की कमी है उसके पास, ठीक है। तो ये जो कमी होती है जिस एनर्जी की, और हमें बाहर से सप्लाई करते हैं ताकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो सके, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। नाम ही एक्टिवेशन, मतलब वो एनर्जी जो उसको एक्टिवेट करता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, सो ई एक्टिवेशन, ये क्या होगा? एनर्जी थ्रेशोल्ड मतलब ई टी माइनस ई ए, मतलब रिएक्टेंट के पास जितना होता है। मतलब इसको ऐसे आप लिखोगे क्या? एनर्जी एक्टिवेशन इज इक्वल टू एनर्जी थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मतलब 10 चाहिए, 2 है, इतने का डिफरेंस है 8, तो 8 जूल विल बी एक्टिवेशन एनर्जी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में यही चीज़ होता है। हमने बोला था ना कि कॉलिजन होता है तो दे मस्ट पोजेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन मतलब कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तभी होगा, तभी इफेक्टिव कॉलिजन होगा। उसी एनर्जी को हमने थ्रेशोल्ड बोला था। अब वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। मान लो ए से बी कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम 10 जूल चाहिए, मतलब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन मेरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है उसके पास 2 जूल एनर्जी ही मौजूद है, यहाँ पर दिखाया मैंने, मतलब 8 जूल मुझे सप्लाई करना है। जो एनर्जी मैं सप्लाई करूँगा बाहर से, उसी को ही बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो इट इज़ द excess energy that must be supplied, that must be acquired by reactant molecules, मतलब उन्हें मिलना चाहिए, acquired by reactants to cross
एनर्जी बैरियर मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसी को ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, इसमें बहुत ज़्यादा कहानी नहीं देखेंगे, जाने तो ट्रांजिशन स्टेट वगैरह हम बीच में देखे हुए हैं क्या होता है क्या नहीं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन सब चीज़ों में, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। मतलब उन्होंने रिएक्शन रेट का टेम्परेचर डिपेंडेंस एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Arrhenius explained temperature dependence of rate of reaction with the help of EA, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, इनका एक रिलेशन बताया था। और इन्होंने एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन क्या दिया था इन्होंने? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दिस इज ए कांस्टेंट, E माइनस EA अपॉन RT, इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब कैसे आया ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। के क्या है? रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ए इज ए कांस्टेंट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब कितना कोलिजन हो रहा है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। E इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, पढ़े ही हो पहले, एंड T इज द टेम्परेचर केल्विन में। ये इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा रीराइट करते हैं, टेकिंग लॉग, ठीक है। लॉग वगैरह लेंगे तो ये आता है लॉग E K, ठीक है, फिर लॉग E A वाले का, और इसका भी आएगा E माइनस A का। तो लॉग E ही हम ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल वाला, तो ये E गायब हो जाता है, आ जाएगा माइनस E अपॉन RT, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट के टर्म में लिखते हैं तब। और लॉग E को कन्वर्ट करते हो किस में? लॉग 10 में। बेसिकली हम लोग लॉग 10 ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो उस समय 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग 10 K इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 A, ठीक है, माइनस ये बाई RT। यहाँ तो लॉग था ही नहीं तो उसको लेगा नहीं, इसको हम जहाँ पे लॉग है उसको हम लॉग 10 में कन्वर्ट करें। लॉग E से लॉग 10 कन्वर्ट करने के लिए 2.30 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब log 10 K को एक तरफ रखो, log 10 K, तो ये सब क्या होगा? इधर आ जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड होगा, तो 2.303 इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी, तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ log 10 A ही बचेगा, log 10 A, और यहाँ पे करोगे तो माइनस ये अपॉन 2.303 RT, ये आया। इसको रीराइट किया जाता है थोड़ा, इसको इस तरफ लिख के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लॉग है ना, इसको प्लॉटिंग किया जाता है, इसको इंटरसेप्ट की तरह माना जाता है। रीराइटिंग क्या होता है? लॉग 10 K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log 10 A। ये फाइनल इक्वेशन है जो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। इसको मैं एक तरीके से और लिख के बताऊंगा आपको। अब इसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो प्लॉट देखा किस तरीके से किया जाता है, प्लॉट करते हैं ज़रा, ठीक है।
सपोज करो log के और टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं। दिस इज टेम्परेचर, प्लॉट तो करते ही है ना हम लोग। प्लॉटिंग log 10 के वर्सेस 1/t। ठीक है, तो क्या है ये, आप देख रहे हो नेगेटिव साइन ले रहा है। क्या ले रहा है? नेगेटिव साइन ले रहा है। तो log 10 और 1/t प्लॉट कर, t से नहीं प्लॉट कर रहे हैं, 1/t से प्लॉट कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा? स्लोप बनेगा। जो बचा उसके साथ जो है वो क्या है, वो स्लोप का एंगल कहलाएगा। और चूंकि नेगेटिव साइन है तो उल्टा बनेगा। इस तरीके से। वन बाई टी से हमने प्लॉट किया, ध्यान रहे हमने टी से नहीं किया है, log 10 के है, तो ये स्लोप उल्टा बनता है क्योंकि नेगेटिव साइन है। और ये स्लोप जो होगा, मान लीजिए किसी भी दो पॉइंट को लोगे, से ये वाला है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका स्लोप क्या होगा? ए बी बाई बी सी। स्लोप इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। क्यों? वाई बाई एक्स होता है स्लोप, तो ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और स्लोप किसके बराबर होगा? जिसके बीच में प्लॉट करते हैं उसके अलावा जो बचता है वो स्लोप होता है। तो इसके और 1/t में प्लॉट कर रहे हैं, तो t हटा दोगे तो क्या बचा? क्या? माइनस ए बाई 2.303 आर। तो इससे भी हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं ग्राफ के स्लोप से, अगर 10 के और t के बीच में प्लॉट है तो दिस हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। वी कैन यूज दिस टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कैलकुलेट करने, इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। अनदर वे टू कैलकुलेट, ये अनदर वे टू कैलकुलेट ये। अब सपोज करो एट T1 रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K1, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, एंड एट T2 रेट कांस्टेंट K2 है। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? पहले वाले कंडीशन में, पीछे वाले इक्वेशन जो मैंने बताया था उसके हिसाब से, इसके हिसाब से क्या लिखोगे? log 10 K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ये अपॉन 2.303। ये एक ही इक्वेशन, मतलब एक ही रिएक्शन के लिए है, दो अलग अलग कंडीशन पे। ठीक है, आर T1, ठीक है, प्लस log 10 A। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम, क्योंकि सेम रिएक्शन कैरी आउट करना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो सेम ही रहेगा हमेशा, बस हम टेम्परेचर अलग अलग ले रहे हैं। तो उस समय के टेम्परेचर पे के डिपेंड करता है, रेट कॉन्स्टेंट, ये हमने पिछले साल पढ़ा था इक्विलिब्रियम पे। तो माइनस ए अपॉन 2.303 आर, यहाँ पे T2 हो जाएगा, प्लस log 10 ए हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2। तो जनरली दो कंडीशन होता है तो क्या करते हैं, इक्वेशन को आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, उससे हमें चीज़ें मिल जाती है। मान लो अब हम 2 - 1 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? log K2 - K1 हो जाएगा। तो log 10 K2 - log 10 K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा, और दिस माइनस ये होगा, तो फाइनली क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव में आ जाएंगे। क्या बचेगा? ये अपॉन 2.303 आर, ठीक है, 1/T1 - 1/T2 होगा, क्योंकि दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो दिस माइनस फिर ये माइनस, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव में चला जाएगा, तो इसका T1 क्या आ गया? ऊपर आ गया, और ये माइनस में रहेगा। अब जो माइनस में होता है वो क्या होता है? लॉग में, डिवीज़न में ले सकते हैं हम लोग। तो log 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 आर 1/T1 - 1/T2। इस तरीके से भी हम, अगर दो टेम्परेचर, दो के की वैल्यू दी गई है तो हम ये निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पर।
एक दो क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ मैं। आई थिंक नोटबुक फिल हो गया। लेट मी ब्रिंग्स अनदर नोटबुक। जैसे दे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना, चलो कोई नहीं, इसे क्लोज कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, दो टेम्परेचर पे, ठीक है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट्स फॉर अ रिएक्शन इज नहीं आर दो दिया हुआ, 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5 एंड 6.36 इंटू 10 द पावर माइनस 3 सेकेंड माइनस 1 पर सेकेंड एट 600 केल्विन एंड 700 केल्विन, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट ये दो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, ऑफ कोर्स दो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, दो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो यही वाला इक्वेशन यूज़ करके। लेट्स यूज़ दिस। ये यूज़ कर लो, log 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये निकालना है मुझे। दूसरे वाले को K2 मान लेते हैं, पहले वाले को K1 मान लेते हैं। ये मान लो मेरा K1 है, ये वाला मेरा K2 है, तो ये क्या हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ठीक है। पुट करो, log 10 K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.36 इंटू 10 द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई पहला वाला 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5 ये अपॉन 2.303 आर 1 बाई T1 600 माइनस 1 बाई 700, ठीक है। log 10 6.36 10 द पावर माइनस 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5, ये मुझे पता नहीं, 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी लोगे आप 8.314 जूल वगैरह में चल रहा है 31, और ये कितना हो जाएगा 4200 नीचे आएगा मान लो, नहीं 4200, ठीक है। तो इधर जाएगा 7 इधर आ जाएगा 6, तो मतलब कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 बाई 4200, और ये log 10 6.36 इंटू 10 द पावर माइनस 3 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 5। तो ये फर्दर आप कर लेना इसको, इस तरीके से आपको अननोन ये निकल जाएगा, बाकी सब पता है आपको। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आ गया। एक क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ log 10, ठीक है, के वर्सेस 1 बाई टी ऑफ अ रिएक्शन इज -5841, ठीक है, केल्विन। log 10 और 1 बाई टी का एक रिएक्शन का एक प्लॉट दिया हुआ है, उसका स्लोप है कितना 5841 केल्विन। पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। log 10 और के का log 10 के और 1 बाई टी का प्लॉट आपको याद होगा, ये हमने बताया था। log 10 के और 1 बाई टी का प्लॉट के स्लोप किसके बराबर होता है माइनस ई अपॉन 2.303। तो इसको लिखोगे वी नो स्लोप ऑफ log 10 के वर्सेस 1 बाई टी किस चीज़ के बराबर होता है माइनस ई अपॉन 2.303 आर। इसी की स्लोप की वैल्यू दी गई है, दिस मीन्स सो माइनस ई 2.303 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5841, स्लोप की वैल्यू दी गई है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5841 इन ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 आर, तो 5841
2.303 इंटू 8.314, जो भी आ जाए वो एक्टिवेशन, उतना जूल उसका एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो दिस इज़ हाउ वी डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्हेनियस इक्वेशन। एक दो क्वेश्चन और भेज दूंगा मैं, आप लोगों को ट्राई करके देखना। लेट मी क्लोज दिस। एक बस छोटा सा टॉपिक और बच रहा है इस चैप्टर में, दैट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी। 10 मिनट का टॉपिक है, कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।